नमस्कार। जन्म कुंडली में हर ग्रह को कोई ना कोई दृष्टि प्राप्त है, जिसमें से बृहस्पति को, मंगल को और शनि को, इनको तीन तीन दृष्टियां प्राप्त हैं। तो जो गुरु ग्रह हैं उनकी भी तीन दृष्टि हैं। जैसे शनिदेव की है तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं। मंगल की है चौथी, 7वीं और 8वीं। ऐसे ही गुरुदेव की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं तीन दृष्टियां उनको मिली हुई हैं। तो गुरुदेव जहाँ पर भी देखते हैं उस भाव से संबंधित फल वो हमेशा अच्छे ही प्रदान करेंगे, और चाहे वो भाव ही क्यों खराब ना हो। जैसे छठा, 8वां या 12वां, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो अगर वो रोग का भी है या कर्जे का भी है तो बेशक आपका कर्जा बढ़े लेकिन वो चुक भी जाएगा। रोग बेशक बढ़े लेकिन रोग को भी खत्म करेंगे। ऐसे ही 12वां भाव है, 12वां भाव व्यय का है, तो आपका बेशक वो व्यय ज्यादा कराएंगे लेकिन कहाँ कराएंगे? अच्छी चीजों में, शिक्षा में, धर्म में। तो इसलिए कहते हैं कि बृहस्पति देव अपनी दृष्टि से जहाँ कहीं भी देखते हैं वहाँ पे उनका फल बहुत अच्छा होता है, या उनकी दृष्टि बहुत अमृतमयी होती है। तो गुरुदेव की पहली दृष्टि कौन सी होती है? 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से वो जहाँ कहीं भी देखते हैं तो वो भाव उनके पुण्य व्यक्ति के पुण्य कर्मों का दिखाता है। मतलब ने पिछले जन्म में जो भी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए थे, सचित अच्छे कर्म किए थे, तो उसी के रिजल्ट के आधार पर उनको ये वाला जन्म मिलता है। तो वो जिस भाव पे भी 5वीं दृष्टि डालेंगे उस भाव से संबंधित चीजें व्यक्ति को पहले से ही मिली होंगी। जैसे कहने का अर्थ है कि अगर 5वें भाव लग्न पर बैठे हैं और 5वें भाव से संतान भाव को देखते हैं तो व्यक्ति की संतान जो है वो बहुत अच्छी होगी और योग्य होगी। और अगर 5वें भाव में बैठते हैं तो 5वीं दृष्टि से नवम को देखते हैं तो पिताजी बहुत धर्मात्मा होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए और खास बात यह है कि 5वीं दृष्टि से वो जहाँ कहीं भी देखेंगे वहाँ पे उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो चीज़ व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों से, पुण्य कर्मों से पहले से ही मिल जाएगी आसानी से। उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है 7वीं दृष्टि। जब गुरुदेव 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो 7वीं दृष्टि का अर्थ है कि वो उस भाव से संबंधित निरंतर प्रयास करते ही रहेंगे। मतलब व्यक्ति उस भाव से संबंधित निरंतर प्रयास करेगा। जैसे अगर 5वें भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से वो आय भाव को देखेंगे तो व्यक्ति आय के लिए निरंतर प्रयास करेगा, और खाली प्रयास ही नहीं करेगा, अंत में वो उस प्रयास में सफल भी होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर 7वीं दृष्टि व्यक्ति के प्रयास को दिखाती है और एक अच्छे प्रयास को दिखाती है जहाँ पर वो हार नहीं मानता है। और तीसरी दृष्टि गुरुदेव की है 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि से व्यक्ति का लक्ष्य देखा जाता है, गोल देखा जाता है कि वो लास्ट में आके अपने जीवन के लास्ट में आकर के वो क्या चाहता है और क्या पाना चाहता है, और वो उसको पा भी लेता है क्योंकि ये गुरुदेव की 9वीं दृष्टि है। जैसे अगर बैठे हों 9वें भाव में गुरुदेव तो वो 9वीं दृष्टि से अपने संतान भाव को देखेंगे तो व्यक्ति अपनी स्किल पे अपने संतान के लिए लास्ट में बहुत अच्छे से काम करेगा और उसे पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं योग्य बनाना या उसके ऊपर काम करना, ये चीज़ करेगा। अगर लग्न में बैठे हैं तो 9वीं दृष्टि धर्म भाव पे जाती है, 9वें भाव पे। तो 9वां भाव किसका है? धर्म का है। तो ऐसे समय में व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में 45 या 50 साल के बाद ही आएंगी। और अगर चाहे उसने लाइफ में कैसा भी काम किया हो, वो अपनी लाइफ के उसने बाकी दिन कैसे भी बिताए हों, लेकिन लास्ट में जाके वो धर्म कर्म पे ही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति की 9वीं दृष्टि होती है गुरुदेव की, वो एक अल्टीमेट गोल की तरफ उसका काम करती है और व्यक्ति उस गोल को पा भी लेता है। लेकिन ये कहते हैं कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव का भावनाश करते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ऐसा व्यक्ति है जो अपने शिष्य की जो भी बुराई है या अच्छाई है उस सबको उजागर करता है। तो अच्छाई उजागर करता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वो साथ साथ बुराई भी करता है और उस बुराई को दूर करने का भी प्रयत्न करता है। तो ऐसे ही गुरुदेव अगर जहाँ कहीं भी बैठेंगे, जैसे अगर लग्न में ही बैठे तो ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा जानकार नहीं है, हर विषय में मुझे महारत हासिल है, वो सामने वाले को मतलब उतना समझता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भावनाश करता है। अगर व्यक्ति 7वें भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं तो वो अपने स्पाउस को कुछ नहीं समझेंगे, कहते हैं कि मतलब मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं है।
या फिर संतान भाव पे अगर बैठेंगे तो संतान से नहीं बनेगी, चाहे संतान कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसको बार बार क्रिटिसाइज करेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ भावनाश करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पे भी देखते हैं वहाँ पे उनकी दृष्टि अमृतमयी होती है। धन्यवाद।